अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं इसका नाम है स्प्लाइस, जो कि 2009 में रिलीज हुई। कहानी जेनेटिक साइंस पर मुश्तमिल है, जिसमें कुछ साइंटिस्ट गवर्नमेंट लॉ के खिलाफ जाकर एक खुफिया एक्सपेरिमेंट करते हैं और मुख्तलिफ पेड़ पौधों, जानवरों और इंसान के डीएनए को मिला के एक ऐसी क्रिएचर पैदा करते हैं जो कि दिखने में तो इंसानों जैसी होती है, लेकिन उसमें ऐसी बहुत सी अनयूजुअल चीजें पाई जाती हैं जो कि एक आम इंसान में नहीं होती। मूवी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी मजीद मूवीज देखने के लिए। स्टार्ट में हमें एक लड़की और लड़का दिखाई देते हैं जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं। इनका नाम एलेक्सा और ग्लाइन होता है और ये दोनों जेनेटिक साइंटिस्ट होते हैं। ये मुख्तलिफ पेड़ पौधों और जानवरों के डीएनए को मिला के एक ऐसी क्रिएचर बनाते हैं जिसका नाम फ्रेड रखते हैं। फ्रेड को बनाने का मकसद दूसरे जानवरों के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स और सप्लीमेंट्स बनाना होता है। इससे पहले ये किस तरह का एक और भी क्रिएचर बना चुके होते हैं जिसे कि उन्होंने जिंजर का नाम दिया होता है और वो फीमेल होती है। ये उन दोनों को बनाने के बाद एक ग्लास बॉक्स में रखते हैं ताकि उन दोनों के आमना सामना होने पर उनका रिएक्शन चेक किया जा सके। जब वो आमने सामने होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ पहचान बनाते हैं और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये देखकर एलेक्सा और ग्लाइन बहुत खुश होते हैं कि हमने इस सदी की एक नई क्रिएचर को जन्म दिया है। ये सब करने के बाद एलेक्सा और ग्लाइन अपनी कंपनी के सीईओ के पास जाते हैं और उससे अपने कारनामे के बारे में बताते हैं और उसे कहते हैं कि इन सब डीएनए के साथ अगर इंसानी डीएनए को मिलाया जाए तो हम उन बीमारियों पर काबू पा सकते हैं जो कि अब तक लाइलाज है, जैसे कि शुगर और कैंसर के कई अमराज। लेकिन उनकी सीईओ इस बात के लिए मना कर देती है, जिस पर दोनों काफी गुस्से में वहां से आ जाते हैं। दोनों जेनेटिक साइंटिस्ट होते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को खुफिया तरीके से करने का सोचते हैं और एक फीमेल डीएनए को बाकी सारे मिले जुले पहले के डीएनए यानी जिससे जिंजर और फ्रेड बने होते हैं उन सब डीएनए के साथ मिला के एक नई क्रिएचर बनाने के बारे में सोचते हैं जो कि इंसान नुमा हो। पहले तो डीएनए मैच नहीं करता, लेकिन बिल आखिर काफी जिद्दोजहद के बाद डीएनए मैच कर जाता है। ग्लाइन इस बात के लिए एलेक्सा को मना करता है कि यह कानूनी तौर पर जुर्म है, हम किसी इंसान का हमशक्ल बगैर गवर्नमेंट की इजाजत के नहीं बना सकते। लेकिन एलेक्सा नहीं मानती और खुफिया तरीके से चोरी से उस जगह चली जाती है जहां एक गर्भनुमा मशीन होती है जो कि बिल्कुल किसी जानदार के गर्भ की तरह काम करती है और डीएनए को उसके अंदर एक्सपोर्ट कर देती है। एक्सपोर्ट करने के बाद एलेक्सा घर चली जाती है। ये लैब एक खुफिया जगह पर होती है और जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती सिवाय एलेक्सा और ग्लाइन के। एलेक्सा वक्फे वक्फे से आकर उस डीएनए को चेक करती रहती है, जहां कि जब उसका वक्त पूरा हो जाए और डीएनए पूरी तरह अपनी एक शेप ले ले तो वो उसे उस गर्भनुमा मशीन से बाहर निकाल लें। एक दिन घर पे दोनों बातें कर रहे होते हैं कि ग्लाइन के मोबाइल पर कुछ सिग्नल्स आते हैं जो कि लैब से होते हैं, जिस पर दोनों फौरन लैब पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो डीएनए जिसे काफी महीनों के बाद उस गर्भनुमा मशीन से बाहर आना था, बाहर आने के लिए तैयार है और काफी बड़ा हो चुका है। ये देखकर दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और जल्दी से उस डीएनए को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। एलेक्सा अपना हाथ डालकर उस मशीन से उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्सा का हाथ उस मशीन में फंस जाता है और एलेक्सा बुरे तरीके से चीखती है, जिस पर ग्लाइन किसी चीज की मदद से उस मशीन का शीशा तोड़ता है और एलेक्सा का हाथ बाहर निकालता है। जब एलेक्सा का हाथ बाहर आता है तो इसी के साथ वो डीएनए जो कि अब अपनी शेप में आ चुका होता है वो भी बाहर आ जाता है। ग्लाइन किसी डब्बे की मदद से उसे ढक देता है और जब एलेक्सा का हाथ दिखता है तो वो बुरे तरीके से जख्मी हुआ होता है और एलेक्सा को बुरे तरीके से झटके लग जाते हैं, जिस पर वो उसे एक इंजेक्शन देता है जिससे वो अपने होश में आ जाती है और वो उस डीएनए को जो कि अब अपनी शेप ले चुका होता है देखकर काफी परेशान हो जाते हैं कि ये आखिर उन्होंने क्या चीज बनाई है और आगे चलकर इसका क्या असर होगा। जिस पर ग्लाइन ये सोचता है कि वो उस चीज को खत्म कर डालेगा, यानी कि उसे मार डालेगा, और ये सोचकर दोनों लैब में आते हैं और लैब में अपने सूट्स पहनकर उसे मारने की तैयारी करते हैं। लेकिन जब वो बॉक्स खोलते हैं तो उसके अंदर वो क्रिएचर नहीं होती, जिस पर दोनों काफी परेशान होते हैं। ग्लाइन फौरन लैब से बाहर जाता है, लेकिन एलेक्सा अंदर ही होती है। ग्लाइन एलेक्सा को बाहर बुलाता है ताकि वो जहरीली गैस छोड़ सके, लेकिन इतने में एलेक्सा को वो क्रिएचर नजर आ जाती है जो कि इधर उधर भाग रही होती है और छुप रही होती है। ग्लाइन उसे कहता है कि बाहर आ जाए ताकि वो जहरीली गैस छोड़े, लेकिन एलेक्सा नहीं मानती और वो कहती है कि हम देखें तो सही हमने क्या चीज बनाई है, और वो उस क्रिएचर को अपना मास्क उतार कर बाहर बुलाने की कोशिश करती है और उससे सामना करने की कोशिश करती है, जिस पर वो एलेक्सा के पास आ जाती है। लेकिन इतनी देर में ग्लाइन पीछे से आ जाता है जो कि उसे डराता है और उसे पीछे करने की कोशिश करता है। ग्लाइन बाहर जाकर जहरीली गैस छोड़कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्सा उसे मना कर देती है और कहती है कि हम इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, जिस पर वो उसे बेहोश करके अपनी लैब में ले जाते हैं और उसके कुछ टेस्ट करते हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिसपे उन्हें पता चलता है कि इसके दिन मिनटों में गुजर रहे हैं और ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्द बूढ़ा होकर खुद ही मर जाएगा। वो एक फीमेल होती है और वो उसे ड्रेड का नाम देते हैं। ड्रेड को वो अपने बच्चों की तरह फीड कराते हैं और वो काफी तेजी से बड़ी हो रही होती है। वो डेली की रिपोर्ट उस पर बनाते हैं
क्योंकि उन्होंने ये प्रोजेक्ट खुफिया रखा होता है और किसी को इस बारे में पता नहीं होता। लेकिन एक दिन एलेक्सा जब ड्रेड को इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में समझा रही होती है तो इतने में एक लैब का बंदा उनके रूम में आ जाता है, जिस पर ड्रेड उससे पर हमला कर देती है और एलेक्सा उसे दूर हटने को बोलती है, जिस पर वो चुपके से दूर चली जाती है और उस बंदे को पता चल जाता है कि इनका खुफिया प्रोजेक्ट जो है वो ये है, जिस पर वो लैब से भागकर बाहर चला जाता है और दोनों घबरा जाते हैं कि ये बाहर जाकर दूसरों को इस बारे में बता दे, जिस पर वो दोनों उसे एक बॉक्स में डाल के लैब से किसी खुफिया जगह पर ले जाते हैं और वहां जाते ही ड्रेन की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, उसे काफ़ी तेज़ बुखार हो जाता है, जिस पर एलेक्सा कहती है कि हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। लेकिन ग्लाइन नहीं मानता क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि अगर उसे कोई भी देखेगा तो वो ज़रूर इनसे सवाल करेगा और इनका राज फाश हो जाएगा। बिलाखिर ग्लाइन को एक आइडिया आता है कि जिस तरह बुखार में ठंडे पानी से नहाया जाता है, वो एक बाथ टब में काफ़ी सारा ठंडा पानी भर के ड्रेन को उस टब में डाल देते हैं। पहले तो ड्रेन काफ़ी शोर मचाती है, लेकिन बिलाखिर वो उसे ज़बरदस्ती उस टब में डालते हैं। थोड़ी देर के बाद ड्रेन की तबीयत ठीक हो जाती है और वो होश में आ जाती है और एलेक्सा और ग्लाइन जिंजर और फ्रेड को लोगों को दिखाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोग आए होते हैं और जिंजर और फ्रेड को एक मिरर बॉक्स में आमने सामने किया जाता है। लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं और एक दूसरे को बुरे तरीके से जख्मी कर देते हैं और खून ही खून हो जाता है, जिस पर वहाँ के लोग खौफ के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और कंपनी की बॉस काफ़ी नाराज़ होती है और एलेक्सा और ग्लाइन को पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जिस पर वो दोनों बताते हैं कि जिंजर जो कि एक फीमेल थी और ड्रेड एक मेल था, जिंजर के हार्मोन्स किसी तरीके चेंज हो गए और वो मेल बन गई। जब दोनों मेल आमने सामने आए तो उनमें बुरे तरीके से फाइट हो गई क्योंकि वो एक दूसरे की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करते। उनकी बॉस काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उनसे पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो वो उसे बताते हैं कि हमने जिंजर में कुछ ऐसे जानवरों के और फिशेस के डीएनए मिलाए थे जो कि अपना जेंडर कुदरती तौर पे तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से जिंजर का डीएनए बदल गया और वो एक मेल में कन्वर्ट हो गई। ड्रेन अब पूरे तरीके से बड़ी हो चुकी होती है और उसे जिस जगह पे उन्होंने रखा हुआ था वो जगह खतरे से खाली नहीं होती, इसलिए वो उसे किसी ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जो आम आवाम की नज़रों से काफ़ी दूर हो, जिसे वो खुफिया तौर पर वहां रख सकें और उस पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। ड्रेन को एक बॉक्स में डाल के आबादी से काफ़ी दूर ले जाते हैं, जहां जंगल नुमा जगह में एक घर होता है, जहां वो ड्रेन को रखते हैं और ख़ुद वहां से आ जाते हैं और ड्रेन के खाने पीने की और ज़रूरत के सारा सामान वहीं मौजूद होता है। लेकिन ड्रेन जो कि अकेलेपन की वजह से काफ़ी तंग आ चुकी होती है, वो उस जगह से बाहर जाना चाहती है। जब एलेक्सा और ग्लाइन उससे दोबारा मिलने आते हैं तो वो उनसे जिद करती है कि उसे बाहर जाना है, लेकिन वो उसे उस चीज़ के लिए मना करते हैं, जिस पर एलेक्सा काफ़ी गुस्से में आकर काफ़ी चीज़ों की तोड़फोड़ करती है और में लगी एक खिड़की को तोड़कर भागने की कोशिश करती है। एलेक्सा और ग्लाइन फौरन उसके पीछे जाते हैं और उसे जज्बाती करके भागने से रोक लेते हैं। एलेक्सा पहली बार ड्रेन को मेकअप करती है और ड्रेन अपने आप को मेकअप में देख के काफ़ी खुश हो जाती है। फिर एलेक्सा देखती है कि ड्रेन ने कुछ कागज़ों पर कुछ पिक्चर्स बनाई होती हैं। जब वो उनको उठाकर देखती है तो वो ग्लाइन की पिक्चर्स होती हैं। एलेक्सा उन पिक्चर्स को देख रही होती है कि ड्रेन उससे वो पिक्चर्स लेके भाग के अपने कमरे में आ जाती है और एलेक्सा जब उसके पीछे आती है तो ड्रेन के हाथ में एक बिल्ली होती है, जिसे देखकर एलेक्सा उस बिल्ली को उससे ले लेती है क्योंकि एलेक्सा को डर होता है कि इसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। लेकिन ड्रेन को ये चीज़ काफ़ी बुरी लगती है और वो काफ़ी अफसरदा हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ग्लाइन वहाँ आता है। ग्लाइन जब ड्रेन को अफसरदा देखता है तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती, जिस पर ग्लाइन बाहर आकर म्यूजिक लगाता है और उस पर डांस करता है। उसको डांस करता देखकर ड्रेन अपने कमरे से बाहर आती है और उसके साथ मिलकर डांस करने की कोशिश करती है, जिस पर ड्रेन एक बार फिर से काफ़ी खुश हो जाती है और वो पिछला सब कुछ भूल जाती है। थोड़ी देर बाद ग्लाइन उस म्यूजिक को बंद करके वहाँ से आ जाता है और ड्रेन एक बार फिर से अफसरदा हो जाती है। वो उस घर में अकेली रह के बहुत तंग आ चुकी होती है। ग्लाइन घर आने के बाद एलेक्सा से काफ़ी लड़ता है क्योंकि उसे मालूम हो चुका होता है कि ड्रेन को बनाने के लिए जो फीमेल डीएनए यूज़ हुआ होता है वो किसी और का नहीं बल्कि एलेक्सा का खुद का है। यही वजह है कि ड्रेन बार बार ग्लाइन की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है और उसकी पिक्स बना रही होती है। एलेक्सा को ड्रेन के अकेलेपन पर रहम आता है और वो वही बिल्ली जो उसने उससे ली होती है उसे एक बॉक्स में डाल के वहाँ ले जाती है और ड्रेन को देती है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। ड्रेन जो कि अपने अकेलेपन की वजह से काफ़ी गुस्सेल हो चुकी होती है, वो उस बिल्ली को मार देती है। ये सब देख के एलेक्सा उसे एक थप्पड़ लगाती है और ड्रेन गुस्से में एलेक्सा पर हमला कर देती है। एलेक्सा के गले में वो चाबी होती है जो कि बाहर के दरवाजे की होती है। ड्रेन उस चाबी को लेकर बाहर का ताला खोलती है, लेकिन इतने में एलेक्सा किसी चीज़ से ड्रेन के सर पर वार करती है और वो बेहोश होती है और जब वो होश में आती है तो एलेक्सा ने उसे बांध रखा होता है और एलेक्सा ऑपरेशन करके उसकी दुम जो कि वो दूसरों पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल करती है उसे काट देती है। इतनी देर में ग्लाइन वहाँ पहुँच जाता है। जब ग्लाइन ये सब देखता है तो उसे ड्रेन पर बहुत तरस आता है। एक दिन ग्लाइन सुबह सुबह ड्रेन से मिलने के लिए जाता है, लेकिन ड्रेन में एलेक्सा के डीएनए पाए जाने की वजह से वो दोनों आपस में फिजिकल हो जाते हैं और एलेक्सा ये सब देख लेती है। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है।
ग्लाइन कहता है कि तुम्हें ये बनाना ही नहीं चाहिए था और एलेक्सा कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, जिस पर वो दोनों इस नतीजे में पहुंचते हैं कि हमारे सारे एक्सपेरिमेंट्स पूरे हो चुके हैं। अब ड्रेन को मजीद जिंदा रखना इनके लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि खतरा दिन ब दिन बढ़ रहा होता है, जिस पर दोनों ये सोचते हैं कि वो दोनों उसे मार डालेंगे। और ये सब तैयारी करके वो दोबारा उसी खुफिया जगह पर जाते हैं जहां उन्होंने ड्रेन को रखा होता है। जब एलेक्सा और ग्लाइन वहां पहुंचते हैं तो ड्रेन की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है, जिस पर वो उसे बिस्तर पर लेटाते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में ड्रेन मर जाती है, जिस पर दोनों काफ़ी अफसरदा होते हैं और बाहर उसे उसी जगह पे दफना देते हैं। लेकिन जब वो वहां से जाने लगते हैं तो उन्हें छत पर किसी खौफनाक चीज़ की आवाज़ आती है। जब वो देखते हैं तो वो ड्रेन होती है, जो कि एक मेल का रूप धार चुकी होती है। जिस तरह जिंजर ने अपना डीएनए चेंज करके मेल का रूप ले लिया था, इसी तरह ड्रेन में भी वो डीएनए पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो अपना जेंडर चेंज कर सके। ड्रेन जो कि अब मेल बन चुकी होती है वो ग्लाइन पर अटैक करती है और ग्लाइन जख्मी होकर बेहोश हो जाता है और वो एलेक्सा को उठाकर किसी दूसरी जगह ले जाती है और उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है। थोड़ी देर में ग्लाइन वहां पहुंच जाता है और ग्लाइन किसी चीज से ड्रेन की पीठ पर वार करता है, लेकिन ड्रेन मरता नहीं और ग्लाइन पर अटैक कर देता है, जिससे ग्लाइन गिर जाता है और ड्रेन भी गिर जाता है और एलेक्सा एक भारी पत्थर लेकर ड्रेन के सर पर मारती है, जिससे ड्रेन काफ़ी ज़ख्मी हो चुका होता है। और एक बार फिर से एलेक्सा मारती है, लेकिन ड्रेन मरने से पहले अपनी पूंछ से पास पड़े ग्लाइन के सीने पे वार करता है, जिससे ग्लाइन मर जाता है और ड्रेन भी मर जाता है और एलेक्सा बच जाती है। एलेक्सा को इस चीज़ का एहसास हो चुका होता है कि काश उसने ग्लाइन की बातें मानी होती तो आज ये सब देखने को ना मिलता। यही मूवी का अख्ताम होता है। अगर मूवी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मज़ीद ऐसी मूवीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।